हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फ्लो सेंटर। आज मैं इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। तो फ्रेंड्स, किंगडम प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट्स आते हैं उसकी स्टडी करने को हम बोलते हैं बॉटनी, और जो फादर ऑफ बॉटनी रहे हैं वो है थियोफ्रेस्टस। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो किंगडम प्लांटी में जितने भी ग्रीन प्लांट्स आते हैं वो सब किंगडम प्लांट में आते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब ये मल्टीपल सेल से बने होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट सेल्स कंटेन अ रिजिड सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं इनके आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लांट्स हैव स्पेशल ऑर्गेनेल नोन एज प्लास्टिड। प्लांट सेल्स में एक स्पेशल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड, जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स आर 3 टाइप्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि है इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में जिसमें येलो, ब्राउन, रेड कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो फ्रूट्स, फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं जहाँ पर वाइट पोर्शन जैसे कि रूट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स हैव क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विच इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और जो कि बहुत ही नेसेसरी मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो फूड बनाते हैं ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि ये सेल्फ होते हैं, सेल्फ ऑटोट्रॉफ्स होता है। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली। और इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो असेक्सुअल मेथड से भी होता है और सेक्सुअल मेथड से भी होता है। असेक्सुअल मेथड मीन्स जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है, और सेक्सुअल मेथड मतलब जिसमें 2 गैमेट्स का फ्यूजन हो। दे हैव लार्ज वैक्यूल्स कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट। और इनके सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कवर्ड है एक मेम्ब्रेन से जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर नॉन मोटाइल मीन्स दे आर स्टेशनरी। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे। तो प्लांट किंगडम जो होता है ये क्लासिफाइड है 5 सब ग्रुप्स में, और जो कि बेस्ड है फॉलोइंग क्राइटेरिया में। फर्स्ट है प्लांट बॉडी, सेकंड है वैस्कुलर सिस्टम, थर्ड है सीड प्रोडक्शन। तो प्लांट बॉडी जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड भी होते हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब मीन्स जो प्लांट बॉडी है वो आगे जाके ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ये सारे ऑर्गन्स है। तो कुछ होते हैं डिफ्रेंशिएटेड, कुछ होते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड। सेकंड है वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम में आते हैं वैस्कुलर टिश्यू जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो कि कंडक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, और फ्लोएम जो है वो कंडक्ट करता है फूड मॉलिक्यूल्स को। थर्ड है सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन में ये होता है कि किसी प्लांट्स में सीड का प्रोडक्शन होता है और किसी प्लांट्स में सीड प्रोड्यूस नहीं होता है। देन प्लांट किंगडम्स जो है ये 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आ जाते हैं एल्गीज। देन है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आते हैं मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। थर्ड है टेरिडोफाइटा जिसमें आते हैं फर्न्स। फोर्थ है जिम्नोस्पर्म जिसमें आते हैं सीडेड प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स। एंड एंजियोस्पर्म
जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं विथ सीड्स। तो फ्रेंड्स, ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें शॉर्टली दिया है जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम है। ये दो ऑर्गेनिजम्स मतलब दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, मतलब जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि जिनमें डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होते और उसमें आते हैं थैलोफाइटा, जिसके एग्जांपल्स है एल्गी एंड फंजाई। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट बॉडी उनके डिफरेंशिएटेड होते हैं, जो कि अदर दो क्राइटेरिया में डिवाइडेड है, जो कि फर्स्ट है विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, और विद वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं। तो जिसमें विदाउट वेस्कुलर टिश्यू मीन्स जिसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, उसमें ब्रायोफाइटा आते हैं, और ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स हैं मॉसेस, लिवोवर्ट्स। और जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है वो आगे जाके भी दो अदर क्राइटेरिया में डिवाइडेड है, जिसमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते जिनको हम बोलते क्रिप्टोगैम, और सेकंड है जिसमें सीड प्रोड्यूस होते जिनको हम बोलते फेनेरोग्राम्स। तो जिसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं उसमें आते हैं टेरिडोफाइटा, एग्जाम्पल है फर्न्स। और जिसमें सीड प्रोडक्शन होता है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, जिसमें सीड्स दिखते हैं हमें लेकिन वो फ्रूट्स में प्रेजेंट नहीं होते, फ्रूट्स के अंदर इंक्लोज नहीं होते। एंड सेकंड जो होते हैं, जो सीड्स इंक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स के अंदर ही। तो जिसमें सीड्स फ्रूट्स के अंदर नहीं होते वो होते हैं जिम्नोस्पर्म, जो कि एग्जांपल है पाइनस साइकस। और जो कि सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं उनमें आते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म भी दो तरीके के प्लांट्स में डिवाइडेड है, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। तो फ्रेंड्स, जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं उनको डाइकॉट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें इनके सीड्स में दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। और मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं, जिनके सीड्स में एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। कोटिलेडन्स का मतलब ये होता है जो कि सीड्स का न्यूट्रिशियस पार्ट, जो कि वाइट पार्ट होता है वो न्यूट्रिशियस पार्ट होता है, वो उसको हम कोटिलेडन्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था शॉर्ट किंगडम प्लांटी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।